बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट सारे मिल के दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, आज 17 अक्टूबर 2019 है और आज का ये लेक्चर नंबर 3 है और ओवरऑल हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 211 हो चुका है। जी, कुछ बातें आज आपको मैं बताऊंगा ज़रूरी, तो इनको आप गौर से सुनिए और आपने इन पर अमल भी करना है। सबसे पहली बात तो ये कि आपकी डिस्कशन भी मैं सुनता रहता हूँ और लेक्चरेट भी सुनता रहता हूँ। तो लेक्चरेट और डिस्कशन में फ़र्क है, ठीक है। लेक्चरेट और डिस्कशन में फ़र्क है और इस फ़र्क को आपने समझना है कि फ़र्क क्या है। लेक्चरेट के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 मिनट सोचने के लिए और डिलीवर करने के लिए टाइम दिया जाएगा 2 मिनट्स। 2 मिनट सोचने का टाइम होगा और 2 मिनट आपके पास लेक्चरेट डिलीवर करने का टाइम होगा, लेक्चर देने का टाइम होगा। इसी तरह डिस्कशन का टॉपिक फ़ौरन दिया जाता है, सोचने का टाइम नहीं दिया जाता और डिस्कशन अमूमन 15 से 20 मिनट कराई जाती है और बाज़ दफ़ा 10 मिनट में भी डिस्कशन ख़त्म कराई जा सकती है। अभी बेसिकली जो इनमें फ़र्क है ना लेक्चरेट और डिस्कशन में, वो आप साथ साथ लिखें, नोट कर लें। ये बार बार मैं आपको बताता हूँ, इन चीज़ों को आप ज़हन नशीन कर लें। तो जब व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन करते हैं तो इन्हीं रूल्स को फॉलो करें। और ये बातें मैंने आपको कमेंट्स में, हर एक इंडिविजुअल कमेंट्स पे कई दफ़ा बताई हैं। और फिर बाद स्टूडेंट गलती करते हैं और बार बार गलती करते हैं, एक चीज़ समझाई जाती है, फिर आप क्यों गलती करते हैं। तो गलती करेंगे तो फिर ये आदत बन जाएगी गलती करने की, और उधर गलती करेंगे तो मैंने जैसे कल बताया था कि उनके पास बहुत वैरायटी है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हर बंदे की ख्वाहिश होती है FFSC के बाद आर्मी में कमीशन लेने की। तो अगर आप गलती करेंगे तो फिर आपका अपना नुकसान होगा। लेक्चरेट में और डिस्कशन में जो फ़र्क है वो ये है, एक तो टाइमिंग्स का फ़र्क है। 2 मिनट और इंडिविजुअल आपने लेक्चरेट करना है। जितने आपके होंगे ग्रुप मेंबर्स, उनके सामने आपने ये मुख्तसर सी स्पीच करनी है, मुख्तसर सा लेक्चर देना है। लेक्चरेट का लफ्ज़ी मतलब है छोटा या मुख्तसर लेक्चर। जिस तरह लेक्चर देते हैं प्रोफेसर हज़रात, इस तरह कॉलेजेस में टीचर देते हैं, तो उसी तरह का ये लेक्चर होगा। लेकिन इतना अच्छा, जानदार और पुरतासीर होना चाहिए आपका लेक्चर कि सुनने वालों पे उसका असर हो, मालूमाती होना चाहिए, दलाइल के साथ बात करनी है आपने। और फिर अगर आप तकरीरी अंदाज़ अपनाएंगे, जो मैं पहले भी बताता रहता हूँ, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। और ये तासुर लिया जाएगा कि आप एक अच्छे मुकर्रर भी हैं। और मुकर्रर जो होते हैं वो लीड करते हैं, मुकर्रर जो हैं उनकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप में एक्स्ट्रा एबिलिटी होगी। अगर तकरीर नहीं कर सकते तो फिर आप लेक्चर का अंदाज़ अपना सकते हैं। लेक्चरेट में आप हवाले दे सकते हैं, इस्लामिक पर्सनैलिटीज़ के हवाले दे सकते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले दे सकते हैं और अहादीस के हवाले दे सकते हैं, कुरान मजीद की किसी आयत के हवाले दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी मुखालफत नहीं हो रही, आपको सिर्फ सुना जा रहा है, ठीक है ना। ये डिबेटेबल नहीं है, बल्कि ये तकरीरी अंदाज़ है। तकरीरी जिस तरह डिक्लेमेशन होता है, आपने कॉलेज में अगर पढ़ा है आपको पता है डिक्लेमेशन में और डिबेट में बहुत फ़र्क है। डिक्लेमेशन में स्पीच की जाती है, तकरीर की जाती है और इसमें अगेंस्ट नहीं होता। डिबेट में फॉर और अगेंस्ट चलते हैं। तो इसलिए आप इसमें थोड़ा पुरजोश अंदाज़, जोशीला अंदाज़ अपनाएंगे तो मैं तो इस चीज़ को लाइक करता हूँ। अगर नहीं कर सकते तकरीरी अंदाज़ तो ठीक है, लेक्चर का अंदाज़ तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ आप हवाले दे सकते हैं, इधर आप हवाले नहीं दे सकते, ठीक है। ना सियासी हवाला देना है, ना मजहबी हवाला देना है डिस्कशन में, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। स्टूडेंट क्या करते हैं, डिस्कशन शुरू करते हैं, फ़ौरन जाके इस्लाम पे ले आते हैं, दीन की बात शुरू कर देते हैं, नबी पाक की सीरत पे बात शुरू कर देते हैं, इस्लामी शख्सियात पे बात शुरू कर देते हैं। फिर अगर आपकी मुखालफत को कहता है वो भी इस्लामी हवाला देना शुरू कर देगा, फिर क्या होगा, फिर इबहाम पैदा होता है, ठीक है, और अलाउ भी नहीं होता। इबहाम पैदा होगा ज़हनों में और मुख्तलिफ फिर मजहबी मुनाफरत जो है वो क्रिएट होगी और इस तरह आपके नंबर कट जाएंगे। तो कोशिश ये करनी है, आपने किसी मज़हब को भी टच नहीं करना, ठीक है, किसी मज़हब को भी यहाँ डिस्कशन में टच नहीं करना, मजहबी हवाले नहीं देने। ये बार बार ये बात समझाई जाती है। इसी तरह सियासी पर्सनैलिटीज़ को यहाँ डिस्कस नहीं करना, ना सियासत पे बात करनी है, सियासी हवाले से डिस्कशन करनी है, और ना ही मजहबी हवाले से डिस्कशन करनी है। मजहबी बात बच्चे बन जाते हैं बड़े दीनदार मुत्तकी, ठीक है, हर बात में वो मज़हब को ले आते हैं, तो साइकोलॉजिकली आपके लिए फिर अच्छा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, मज़हब की बात आप कर सकते हैं लेक्चरेट में, मजहबी हवाले दे सकते हैं लेक्चरेट में,
नबी पाक की सीरत और फिर अशार भी कोट कर सकते हैं लेक्चरेट में। फिर आप लेक्चरेट में आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं ये लेक्चरेट, ठीक है ना। अगर उर्दू में आपको कहा जाए आपकी अपनी मर्ज़ी है तो आप इंग्लिश उर्दू मिक्स करके भी कर सकते हैं। आप अशार भी उसमें लेक्चरेट में सुना सकते हैं, लेकिन डिस्कशन में ये गलती नहीं करनी, ना शेर पढ़ने आपने कि शेर व शायरी शुरू कर दें, ना आपने मजहबी हवाले देने, ना सियासी हवाले देने हैं। सीधे सीधे अपने ख़यालात के इज़हार करने हैं बेहतरीन तरीके से, चाहे आप फार में बात कर रहे हैं, चाहे आप अगेंस्ट में बात कर रहे हों, लेकिन करनी बात पॉजिटिव है। ये नहीं बात बच्चे कहते हैं सर अगर फार में हम बात नहीं करते तो इसका मतलब ये कि नेगेटिव सोच होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। फार में अगर बात नहीं करते, अगेंस्ट में बात करें टॉपिक के, तो आप नेगेटिव क्यों, वो टॉपिक है, आप फार अगेंस्ट में बात कर रहे हैं ना, हक़ और मुखालफत में, ठीक है, हक़ मुवाफ़क़त और मुखालफत में। तो चाहे मुवाफ़क़त में बात करते हैं, फार में बात करते हैं, चाहे मुखालफत में बात करते हैं, टॉपिक के अगेंस्ट में बात करते हैं, करनी बात पॉजिटिव तरीके से है, लॉजिकली बात करनी है, दलाइल के साथ बात करनी है। और दलाइल आपके ऐसे जानदार हों कि सुनने वाले पे असर हो। लेकिन मजहबी आपने दलाइल नहीं देने हैं, मजहबी हवाले क्यों, आप मज़हब की बात करेंगे, दूसरा आपकी जो मुखालफत कर रहा होगा वो मज़हब की बात करेगा, इस तरह फिर जो है ना आप ख़ुद समझते हैं कि क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस तरह सियासी अपने हवाले पर स्टाइल अपना जो होता है, बाज़ बच्चे बिल्कुल दूसरे नकल कर रहे होते हैं सियासी लोगों के, और बाज़ शख्सियात के नकल ना करें, ठीक है, कॉपी ना करें। फिर ओवर एक्टिंग नहीं करनी आपने, चाहे लेक्चरेट है चाहे डिस्कशन, नेचुरल अंदाज़ अपनाना है, ओवर एक्टिंग नहीं करनी, ठीक है। हाँ, लेक्चरेट में मैंने कहा तकरीरी अंदाज़, ये ओवर एक्टिंग नहीं होती, तकरीरी अंदाज़ अच्छा होगा, उसलूब अच्छे तरीके से आप डिलीवर कर सकते हैं, और ये एक्स्ट्रा खूबी आपकी कि आप तकरीरी भी कर सकते हैं। लेकिन बात जो है ना दूसरी शख्सियात के, सियासी शख्सियात की नकल कर रहे होते हैं, मैं यहाँ कोट नहीं करना चाहता, तो ओवर एक्टिंग सी लगती है, तो उससे आपने गुरेज करना है, प्रेस करनी है। और फिर क्या ये गलती करते हैं स्टूडेंट कि बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहे हैं, दूसरे को सुनने का और बोलने का मौका ही नहीं दे रहा, ठीक है ना, दूसरे को बात करने का मौका नहीं दे रहा, अपनी सुनाई जा रहे हैं। तो ऐसे नहीं बात करनी कि आप ज़बरदस्ती बात करते हैं, दूसरे को सारा टाइम आप ले जाएं और फिर ये समझें कि मैंने बड़े अच्छे डिस्कशन की है और मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। फिर ये भी देखा जाता है कि आप में कोऑपरेशन कितनी है, दूसरे को आप कितना बर्दाश्त करते हैं, दूसरे को मौका दे रहे हैं कि नहीं बात करने का। तो इस तरीके से आपने बात, फिर एक स्टूडेंट बार बार गलतियाँ करते हैं, तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ, उनकी इस्लाह करें। स्पेशली ये बलूचिस्तान, सिंध के और KPK के जो स्टूडेंट्स हैं गलती बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं तलफ़्फ़ुज़ की, उस पर आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूँ, तो प्रैक्टिस करें ताकि आपकी जो अगलात हैं उसकी दुरुस्तगी हो, तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो जाए। और जब शेर आपको नहीं आता तो मत पढ़ें। गलत शेर क्यों पढ़ते हैं? गलत शेर पढ़ने से बेहतर है आप शेर पढ़ें ही मत, ठीक है ना। गलत शेर पढ़ेंगे तो तासुर बहुत ज़ीरो पे पहुंच जाएगा आपका। शेर पहले तो ठीक आना चाहिए, पढ़ें सही जानदार तरीके से, और ये पता हो स्ट्रेस कहाँ देना है, किस लफ्ज़ पे ज़ोर देना है, और किस पे हमने आवाज़ को थोड़ा धीमा रखना है, लहजे को। तो ये रूल्स पता होने चाहिए गुफ्तगू के। तो माशाल्लाह एफ़र्ट्स आप लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपको इसका सिला ज़रूर मिलेगा। बाकी पार्टिसिपेट करते रहें, पीछे मत हटें, करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप अपने आप को बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं। बेहतर होंगे, पॉलिश करेंगे, तो आपकी इंशाल्लाह ताला सिलेक्शन जो है वो यकीनन हो जाएगी।